तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल में नेक्स्ट एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, थेल्स थ्योरम नहीं देखी है, तो प्लीज जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक पड़ी है, वहां से जाके आप दे सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों सिमिलरिटी किस प्रकार से होती है, क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं बच्चों सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग समझ गए तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों, ठीक है। तो एक एक चीज ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे बच्चों, तो उसको भी देख लीजिए सब लोग। सबसे पहला जो रूल है, क्राइटेरिया है, वो होता है एंगल 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 एंगल, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे ए ए ए, एंगल एंगल एंगल। क्या मतलब है समझिए, अगर ये दो ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए है, बी है, सी है, और ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या आर है। सपोज एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल आर के। एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल पी के है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, और एंगल मतलब बी जो है क्यू के इक्वल है, और जो सी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो फिर ए बी सी ट्राइंगल जो हो जाएगा सिमिलर। सिमिलर का साइन कुछ इस टाइप होता है बच्चों, ये, ठीक है, ये, ओके। ट्राइंगल किसके बच्चों, पी क्यू आर। ये चीज हो जाएगी सिमिलर बाई एंगल 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 से क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। आप इसी बात को समझिए, अगर दो एंगल भी इक्वल है तो थर्ड अपने आप से तो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। बाई चांस ये 60 है, ये 60 है, और ये 80 है, और ये भी कितना है, 80 है। जो थर्ड एंगल यहां पर होगा सी का, वही थर्ड एंगल आर का भी होगा। तो इस जो रूल है क्राइटेरिया ए, इसको हम लोग ए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल एंगल भी यूज कर सकते हैं, और यही यूज भी करेंगे, ज्यादातर यही यूज करेंगे। डबल एंगल से क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे। किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल, किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या हैं, अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। समझाया ना सिमिलर का मतलब क्या होता है ना, मैंने पढ़ा रखा पहली वीडियो में, सिमिलर क्या होता है बता रखा ना, तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, सिमिलर क्या चीज होती है वो मालूम चल जाएगी आपको। अब समझाया पहला रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल। इससे क्या होता है, सिमिलर प्रूव होता है। इसको और क्या कर सकते हैं, डबल ए भी कर सकते हैं। डबल ए का ही यूज करेंगे हम लोग, ट्रिपल ए का यूज नहीं करेंगे। डबल ए से जब सिमिलर हो जाएगा तो फिर हम क्यों तीसरा एंगल यूज करें भाई, है ना। तो डबल ए से सिमिलर यूज करेंगे हम लोग। सेकेंड रूल बच्चों, सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल जो है वो है साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड साइड साइड। इसका रूल क्या है, ध्यान समझिए। अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल क्या है, PQR, अगर इसके साइड्स क्या मतलब ए बी अपॉन में रेशियो क्या, PQ इक्वल टू BC अपॉन में इक्वल टू बच्चों QR, और AC, और अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, PR। ये क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तब वो ट्राइंगल जो हो जाएगा ABC सिमिलर हो जाएगा। किस रूल से बच्चों, PQR के सिमिलर होगा, लेकिन किस रूल से, वो रूल होगा SSS। अब इसी बात पे गौर करिए, इसी में बहुत बच्चे गलती कर देंगे यार, मैं कह रहा हूं इसमें गलती हो जाती है लिखने में। जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही लिखना हो, कभी कभी ये साइडें जो, जैसे मान लो उन्होंने दिया AB अपॉन में PQ ना, देखिए AB अपॉन में PR दे रखा, BC अपॉन में PQ दे रखा, AC अपॉन में जो QR दे रखा, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हर बार यही लिखना है, प्लीज इस पे जरूर ध्यान दीजिए, ये लिखने पर, ये चीज लिखने पर ध्यान दीजिए। ये करना तो सब बच्चों को आ जाता है, ये चीज जो लिखनी होती है वो नहीं आ पाती है तुम लोग, हाँ ये नहीं सीख पाते हो तुम लोग। तो प्लीज इस पर जरूर ध्यान दो, तो ये कैसे लिखना होता समझिए एक बार।
मान लीजिए जैसे अभी तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन क्यू आर है, ए सी अपॉन पी आर है, सिंपल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। लेकिन इसमें समझिए कैसे किया मैंने, जैसे ये ए बी लिखा है, ये क्या लिखा है, बी सी लिखा है, इसमें एक लेटर मैच कर रहा है कौन सा, बी, और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, बी, राइट है बच्चों बताइए। नीचे देखिए कौन सा लेटर मैच कर रहा है, क्यू, क्यू, तो जहां बी लिखा है वहीं पर क्यू लिखना पड़ेगा, देखो बीच में लिखा है बी, तो बीच में ही क्या लिखा मैंने, क्यू लिखा है, राइट है ना। अब आगे समझिए, इसमें क्या मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, सी, इसमें क्या मैच कर रहा है, आर, तो जहां सी लिखा है तो वहां क्या लिखना पड़ेगा आपको, आर। अब जब सी आर की हो गया, बी क्यू की होगा, तो ए किसकी होगा, पी की होगा। अगर आपको चाहना है, चेक करना है, तो ऐसे चेक कर लीजिए, इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, और इसमें क्या मैच कर रहा है, पी, तो ए पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। अब समझिए इसको फिर से, अच्छा इसको रख पड़े, इसको तो बहुत सिंपल है ना, ए पी के है, बी सी बी क्यू के है, और सी क्या है, आर के है। लेकिन इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम लोग को, ठीक है। तो ये रख पड़े इतना, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि भाई ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में पी क्यू, कुछ भी लिख दो बच्चों यहाँ पे, मतलब इन्हीं साइड में लिखना यार, और कुछ लिख देना यार, ए सी अपॉन क्यू आर पी क्यू, कौन सा बचा, क्यू आर हो गया, पी क्यू और पी आर, तो यहाँ पी आर ले दिया। अब आ गया ऑप्शन में क्वेश्चन कि ये रूल है, तो बताइए 4 ऑप्शन लिखिए कौन सही है। बच्चा कंफ्यूज किए, तो सभी सही है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने ए बी सी लिख लिया है, वो सिमिलर लिखना है, वो किसकी होगा, तो समझिए। अब इन दोनों में पहले देखिए बी भी मैच कर रहा है ना बच्चों, तो इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, क्यू क्यू, तो जहां बी लिखा है वहां क्या लिखेंगे आप लोग, क्यू लिखेंगे, सही है। जहां बी लिखा बीच में लिखा तो बीच में क्यू लिख दिया। इसमें क्या मैच कर रहा है, सी सी, तो इसमें क्या मैच कर रहा है, पी पी, तो जहां सी लिखा है वहां क्या लिखेंगे, पी, और जहां ए लिखा है वहां क्या लिख देंगे, आर। तो ए बी सी इज सिमिलर टू आर क्यू पी। अब जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन में लिखा हो, बाई चांस ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में यही लिखा हो। अगर बाई चांस ये लिखा हो, मान लीजिए सी बी ए, तो सी बी ए लिखा होगा, तो सी मतलब पी, बी मतलब क्यू, और ए मतलब बच्चों आर, तो पी क्यू आर बन जाएगा। जरूरी नहीं कि ये लिखा हो बाई चांस, क्या ए बी सी हो गया, ये लिखा हो बी ए सी, बी किसकी है, क्यू की है, और ए किसके है, ए है आर के, सी किसके है, पी के। तो ये समझ में आ रहा, ये कई, इनको हम लोग 5 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन ध्यान देना, जो जिसके इक्वल हो उसी के साथ लिखना बच्चों, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे ए पहले है तो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है, ए मैच कर रहा है, तो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या बच्चों, आर, तो जहाँ ए लिखा है, जहाँ ए यहाँ लिखा है तो यहाँ पे आर होना चाहिए। देखिए ए है तो यहाँ आर है, यहाँ ए है तो यहाँ पे आर है, समझ में आ रहा ना। जैसे बी लिखा है तो बी यहाँ मैच है, तो क्यू क्यू, तो जहाँ बी है वहाँ क्यू होना चाहिए। बी देखिए बीच में है तो क्यू भी बीच में है, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पे बीच में, बी शुरुआत में है तो क्यू शुरुआत में है। तो करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है ना। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे एस 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 से, तो सिमिलर तो हो जाएंगे, लेकिन ये चीज अगर आपने सही नहीं लिखा तो फिर आप लोग गड़बड़ कर देंगे। बाई चांस आपने लिख दिया ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, तो मतलब पता क्या है कि ए जो है वो पी के इक्वल है, बी तो क्यू, लेकिन सी किसके इक्वल है, आर, और वहीं से क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। क्योंकि ए जो है, ए जो किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग दिस मतलब आर के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल, ओके। ए जो है आर के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और सी जो है वो पी के इक्वल है। सभी को लिखना आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समस्या, कोई कुछ भी है बताइए। अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जरूर बच्चों, ओके बच्चों। अगर आप लोग को अभी भी दिक्कत हो रही तो प्लीज़ बताइए बच्चों। हमने ट्राई तो किया है, बहुत ही सिंपल वे से समझाने का कोशिश किया बच्चों कि आप लोग को आसानी से आ जाए वो चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया चलते हैं बच्चों, क्या, SAS, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट जो रूल है बच्चों वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी ये रूल समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। थर्ड रूल क्या है, SAS, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है बच्चों, SAS, साइड एंगल साइड। समझिए इसको ध्यान से। ये क्या ट्राइंगल है बच्चों, ABC। ये कौन सा ट्राइंगल है, मान लीजिए PQR मान लिया, ठीक है। PQR पिछले भी माना था, PQR मान लिया। मान लेते हैं कि 2 साइडों के रेशियो, कोई भी 2 साइडों AB अपॉन PQ,
और कोई भी दूसरा लीजिए, मान लीजिए बी सी अपॉन में क्यू आर। दो साइडों की रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, लेकिन कौन सा एंगल इक्वल है इस पे गौर करिए। दो साइडें प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन उन एंगल कौन सा इक्वल है, दो एस ए एस क्यों नाम दिया, क्योंकि दो साइडों के बीच में जो एंगल हो वही लेना है। जैसे अभी आपने साइड ली है ए बी और बी सी, यहां लिया है पी क्यू और क्यू आर, तो इनके बीच में कौन सा एंगल पड़ रहा है, बी, इनके बीच में कौन सा एंगल पड़ रहा है, क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, तभी सिमिलर ऐसे ऐसे होगा, अन्यथा सिमिलर नहीं होगा। ये नहीं कि ये दो साइडें प्रोपोर्शनल है और ए पी के इक्वल है तो प्रोपोर्शनल ए मतलब सिमिलर वो नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है, दो साइडों का जो मतलब प्रोपोर्शनल है उनके बीच का एंगल, जैसे बाय चांस आपने इनको और इनको प्रोपोर्शनल कर दिया तो ए जो होना चाहिए पी के इक्वल होना चाहिए, और कोई एंगल इक्वल हुआ कोई फायदा नहीं बच्चों, वो सिमिलर नहीं कहलाएगा। सिमिलर तभी कहलाएगा जब दो साइडें जो प्रोपोर्शनल की हैं, मतलब जिनकी रेशियो आपस में इक्वल है, उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे बच्चों, ये सिमिलर कहलाएंगे, अन्यथा सिमिलर नहीं कहलाएंगे। आप समझिए लिखने का तरीका, तो ए बी सी किसके बच्चों सिमिलर हो गया, समझिए सिमिलर। ये तो मान लीजिए बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो भैया क्यू बीच में लिख दो बच्चों, थोड़ी जगह यहाँ छोड़ दो, इधर भी लिखना बच्चों। अब समझिए बी अगर बी के हो गया है ना, तो और Q किसके हो गया, मतलब Q के मैच कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए B होगी, तो A किसके होगा, सिंपल जी A और C, मतलब A और C, और यहाँ क्या बचा P और R बचा बच्चों। अगर बताइए B Q के होगा, B किसके, Q के, तो A किसके होगा, P के होगा, है ना, C किसके होगा। तो समझ आ गया थे बच्चों को कि भाई B Q के है तो A किसके होगा, P के ना, और B Q के है तो C किसके होगा, R के होगा, है ना। अगर मान लो बाई चांस हमने आर क्यू लिखा होता तो बी क्यू के, तो सी किसके हो जाता, आर क्यू हो जाता। तो ये समझ में आ गया लिखना आपको बच्चों। तो ये किस रूल से सिमिलर हुआ बच्चों, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इन तीनों में बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट होती है, क्योंकि बाकी जो डबल एंगल्स हैं और एस 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 है उसमें कुछ देखना नहीं होता है, सिंपल सा डबल एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया, तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो सिमिलर हो गया। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि दो साइड प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन थर्ड जो एंगल जो है वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हीं के बीच का एंगल हो, या फिर आप अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इधर देख लीजिए, इन दोनों मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, इन दोनों मैच कर रहा है क्यू, तो बी और क्यू ही इक्वल होना चाहिए, कोई और इक्वल है तो फिर सिमिलर नहीं कहलाएगा बच्चों, राइट है। तो तीन रूल क्या होते हैं सिमिलर करने के, तीन रूल सिमिलर प्रूव करने के होते हैं। पहला रूल क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, जिसको शॉर्टकट में एंगल एंगल भी कहते हैं बच्चों। दूसरा रूल होता है एस एस एस, साइड साइड साइड, और थर्ड रूल क्या होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये तीन रूल से क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं बच्चों। इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दे लेते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो भी, और आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चों, मैंने दे रखा है नंबर, आपको कोई भी क्वेश्चन आप चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूं आप लोग के लिए, देखिए ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है ना, एमसीक्यू टाइप में है। इफ ट्राइंगल ABC is similar to DFE, अब कहीं जल्दबाजी में आपने DEF लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान से देख के लिखिए, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं इसलिए ABC सिमिलर DFE। अब बोला गया है एंगल A इक्वल टू 30, एंगल C इक्वल टू 50, AB इक्वल टू 5, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सब है, और DF इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पे, DE इक्वल टू 12, एंगल F इक्वल टू 50, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, DE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल F इक्वल टू 100। थर्ड, DE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
और एंगल डी इक्वल टू 100। और लास्ट ऑप्शन है ये EF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा इसमें सही है? तो ध्यान से देखिए सब बच्चे, पहले आप जल्दी से दो ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिए, नाम है ABC और सेकंड ट्रायंगल का नाम है DEF, मतलब DFE है, तो DFE। ठीक है बच्चों, अब एंगल A कितना है? 30 है, एंगल C कितना है? 50 है। ठीक है, तो और AB कितना है? 5 है, AC कितना है? 8 है, और DFE है 7.5। तो बच्चों सबसे पहले मैं B निकाल लूँ क्या? यहाँ पे B निकाल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है? सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। यार ये बच्चों वाली बात है कि ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल A 30 है, B कितना है नहीं पता है हम लोग को, C कितना है 50 है, इक्वल टू में ऐड कर लीजिए 30 और 50, 80 इज इक्वल टू 180। एंगल B इक्वल टू 180 माइनस का 80, एंगल B इक्वल टू 100। तो भाई ये कितना आ गया? 100 आ गया। चलो अब अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ABC सिमिलर है ना, ABC इज सिमिलर टू DFE के सिमिलर है। तो सिमिलर होने का मतलब है कि A किसके इक्वल होगा? एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल D। ये तो हम लोग को दे रखा ना, उसे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल F और एंगल C इक्वल टू एंगल E। तो भाई यहाँ पे F लिखा है, D लिखा है। तो बताइए बच्चों F किसके इक्वल होगा? F जो होगा वो B के इक्वल होगा। तो F जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100, और D जो होगा A के इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 30। ठीक है, तो जहाँ F इक्वल टू 100 लिखा है तो वही सही है, तो मतलब एक ही जगह 100 लिखा है F बच्चों, है ना। और तो कोई यहाँ पे D30 भी लिखा है, ये भी सही हो सकता है। तो इन्हीं दोनों में कोई सही बच्चों होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, अब लोग साइड की बात करते हैं। जब ये मतलब सिमिलर है तो समझिए बच्चों कि यहाँ पे क्या रूल लिखा जाएगा? रूल बच्चों जैसे हम लोगों ने साइड प्रोपोर्शन लिखते थे, AB पहले 2 लेटर लीजिए, फिर इसके 2 लेटर AB अपॉन DF, फिर आगे 2 लेटर लीजिए BC, इसके 2 लेटर उसी प्रकार से FE इक्वल टू में AC है ना, एक अपॉन में DE। AB कितना है? 5 है, DF कितना है? DF 7.5 है, BC कितना है? पता नहीं है BC हम लोग को। FE कितना है? FE भी नहीं पता हम लोग को। AC कितना है? AC 8 है, DE पता नहीं हम लोग को। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं 5 से काट कर दूं, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 जा 25, 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, ये ले रहे बच्चों क्योंकि इसमें तो मैं कुछ मालूम ही नहीं ना, तो ये छोड़ दीजिए, 8 अपॉन में DE क्रॉस कर लीजिए, तो DE बन जा DE हो जाएगा, और 15 8 जा होता है 120, तो 120 वाला डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। तो DE इक्वल टू 12 कहाँ है बच्चों? DE इक्वल टू 12 बच्चों ये है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पर सभी लोग को आ गया ना अच्छे से। सिमिलर का मीन्स सभी एंगल इक्वल होंगे और साइडें जो होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शन होंगी बच्चों। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्या होंगे? सिमिलर के रूल से हो रही हैं बच्चों। ये सभी किससे हो रहा है बच्चों? सिमिलर के रूल से। और ये किस प्रकार से लिखना है ये भी समझ आया ना। ये तो नहीं कि आंख बंद करके लिखना है। ये देखिए AB, फिर इसके 2 वर्ड DF, फिर BC, फिर इसके 2 वर्ड FE, फिर AC, फिर DE। इस प्रकार से लिखना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इन द पैरेललोग्राम ABCD, क्या कहा गया है? इन द पैरेललोग्राम ABCD। ये ABCD क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम है सभी लोग को बच्चों कि ये साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है बच्चों, राइट है। चलिए लिखा है B इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड साइड AD
ए डी को हो ए डी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हम नेमिंग चेंज कर दें, ए डी को नीचे कर देंगे, है ना। ए यहाँ कर देते हैं, बी यहाँ कर देते हैं, सी यहाँ कर देते हैं, डी। ई इज एनी पॉइंट, ई कोई पॉइंट कहाँ पर, एनी पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड साइड ए डी, तो ए डी को एक्सटेंड करो बच्चों, ई हमने कर दिया एक्सटेंड, मतलब यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया, ई आ गया। फिर कहा गया है एंड बी ई, बी कहाँ बच्चों, ये है बी ई, बी है ना भाई, बी ई इंटरसेक्ट द साइड सी डी एट द पॉइंट ऑफ एफ, कहां पे इंटर कर बच्चों, एफ पर, सी डी कहां पे कर रहा है, एफ पर। प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाना है बच्चों, ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, ये करना है बच्चों, ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी। तो देखिए बच्चों ए बी ई को सिमिलर करना है सी एफ बी के, तो ए बी कहाँ है, ए बी ई, ये पूरा ए बी, और सी एफ बी कहाँ है, सी एफ बी। गिवन क्या पहले लिखिए, गिवन पहले लिखिए, पहले गिवन लिखते हैं हमेशा, गिवन क्या है हम लोग को, तो गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड क्या है, ए डी एक्सटेंड टू ई, एक्सटेंड टू ई, ठीक है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बच्चों बताइए, प्रूव ये लिखा है बच्चों, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। अब देखिए प्रूफ, अच्छा ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, ए बी ई लिया और क्या लिया, सी एफ बी, किस प्रकार से करें देखिए बच्चों। अच्छा देखिए ये पैरेललोग्राम दे रखा तो अच्छी बात है भाई, ये साइड क्या होंगी इसके, पैरेलल होगी, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ही नहीं होगा बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे भाई कि ए ई बी, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू सी बी एफ, क्या लिखेंगे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया सब बच्चों, बताइए मालूम ना सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और इस प्रकार से जेड बन रहा है, जेड टाइप में, या उल्टा जेड बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है या फिर इस टाइप से बन रहा है, ये एंगल जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आप समझिए एंगल सी जो होगा वो ए के इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू सिंपल लिख देंगे एंगल सी। अच्छा जो सिंपल क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर ये देखो पार्टीशन हो रहा है, लेकिन ये सिंपल ए लिखा है, सिंपल सी लिखा है, इसके पार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे, ये अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये बच्चों क्या लिखा है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल जो है ए बी ई जो है वो सिमिलर हो गए बच्चों किसके, सी एफ बी के। और चेक कर लीजिए सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एंगल से ये ए जो है वो सी के इक्वल है, देखिए ए जो है यहाँ पे सी है, बी जो बी ये वाला बी है तो ये बी किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा, तो जहाँ बी है तो वहाँ पे एफ, और जो ई है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, क्योंकि उस तरफ बी आ रहा है उसका बच्चों, इस तरफ बी आ रहा है बच्चों इसका, तो जो ई है वो बी के इक्वल है, और इधर वाला बी जो होगा किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। किस नियम से हुआ, यहाँ नियम लिखो एंगल से, हैंस प्रूफ हो गया बच्चों। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, बताइए भैया आ रहा है ना सब लोग को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं बच्चों इसका। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है हल्का सा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखा है बच्चों, बना देते हैं। ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पर क्या है बच्चों 90 दे रखा है, और लिखा है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। जो बी डी है वो क्या परपेंडिकुलर है किसे बच्चों, ए सी पर। हाँ बी डी 8, बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इसकी वैल्यू हमने मान ली एक्स, ये निकालना है हम लोग को।
तो समझिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। हम लोग को ये x निकालना है, ये 4 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। तो हम लोग इन दो ट्राइंगलों को क्या करेंगे, सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों में 8 मतलब जो BD है वो तो आ ही रहा है, साथ में ये साइड भी आ रही है और ये साइड भी आ रही है बच्चों, राइट है। तो आप समझिए कैसे करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग एरिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना। तो उससे ना करें, हम लोग सिमिलर करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने मान लिया इसको एंगल कुछ मान लेते हैं A मान लेते हैं, है ना। इसको मान लिया B, दिखा ना सब लोगों को, A लिखा ना बच्चों, ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये मान लिया एक स्मॉल c, ये कैपिटल C है, उसको मान लिया मैंने स्मॉल c। ये ABC माना क्यों है बता दे बच्चों। देखिए, क्योंकि इन दो ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो एक एंगल ये वाला 90 और ये भी क्या है 90, बट दूसरा एंगल यहां पर नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। देखिए बच्चों, ये 90 के अलावा कोई एंगल दिख रहा है आपको इक्वल, बताइए। ये ट्राइंगल लिया है और ये ट्राइंगल, सिर्फ 90 तो इक्वल है बच्चों, और तो कोई इक्वल है नहीं बच्चों। तो इसीलिए बच्चों मैंने इनको माना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एंगल और इक्वल हो जाए इसमें। तो कैसे होगा, देखिए ये कितना है, पूरा 90 है, तो A प्लस बी इक्वल टू एंगल A और प्लस एंगल B, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 है, बिकॉज एंगल B जो है वो 90 है। अब बताइए, अच्छा ये 90 है, ये इस ट्राइंगल में DBC ट्राइंगल में सम कितना होता है, 180 होता है। और ये अगर 90 है तो जो ये बचे होंगे A प्लस C, एंगल A और प्लस एंगल C, वो भी तो 90 होंगे, क्योंकि इन ट्राइंगल DBC में सभी एंगलों का जो सम होता है, BDC लिख दे, चलो BDC है ना, सम ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू 180। अगर ये 180 होता है तो इनका सम कितना होगा, 90 तो होगा बच्चों, क्योंकि 90 अकेले हो गया है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। तो बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड, कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर एक साइड अगर इक्वल हो तो सेकेंड साइड भी क्या हो जाएगी, अपने आप से इक्वल हो जाएगी। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ये इक्वल है ना भाई, ये इक्वल है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल A से एंगल A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। ये कट कर दिखा दें आप लोग को, A से कटा, ठीक है, सही ना। अच्छा बीच में इक्वल लगा, इसीलिए सेम साइन कटेंगे, मतलब वो भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कट जाएंगे बच्चों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा। अब देखिए क्या बात हुई यहाँ पे कि B जो है वो इक्वल हो गया किसके, C के। अब ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ADB एंड CBD, बच्चों ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, बताइए। एंगल ADB इक्वल टू CDB, ठीक है, और एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये किस नियम से होगा, 90 डिग्री होगा, और ये किस नियम से होगा, इसको डाल दीजिए A, तो बाई A से, बाई A से। समझ आ गया सब बच्चों को। अब लिखना कैसे वो देख लीजिए, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ADB इज सिमिलर, ये जो A बचा है वो किसके इक्वल होगा, पता नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। D, ये D जो है वो D के इक्वल है ना, तो जहां D लिखा है वहां क्या लिख दीजिए, D लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए, जो इसका B है वो इसके C के इक्वल है ना, तो इसका जो B है, इधर वाले का B जो है वो किसके इक्वल है, C। तो जो यहाँ पे B लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने C। तो बच्चों यहाँ पर A बचा है और यहाँ पर ये वाला B बचा बच्चों B, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, B। किस नियम से सिमिलर हुआ बच्चों, एंगल से। फिर समझ लीजिए भाई, D तो D के इक्वल, जहां D लिखा जाएगा वहां पे क्या लिखा गया, D। लेकिन ये जो ये वाला B है, इधर वाला B, वो इसके C के इक्वल है, और जो इधर वाला B है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो जहां मैंने इधर वाला B, तो यहाँ पे C, यहाँ A, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, B। अब लिखिए रूल, कैसे रूल लिखते हैं बच्चों, जो AD, क्योंकि भाई साइड फाइंड करनी तो साइड रूल लिखिए, एंगल फाइंड करना तो एंगल रूल लिखते हैं बच्चों, है ना। तो AD अपॉन में BD इक्वल टू DB अपॉन में DC इक्वल टू में AB अपॉन में BC। अब वैल्यू पुट करिए, BD की वैल्यू कितनी है, 8, सॉरी बच्चों BD ने पहले AD लिखा है, AD कितना है 4, सॉरी बच्चों BD कितना है 8,
DB कितना है, DB है 8, ये कितना है बच्चों 8, और DC हम लोग को निकालना है, मान लीजिए x, इसको बच्चों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 8 8 जा 64, तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन में 4 से कट कर देंगे कितना जगह 16, 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। हाँ बच्चों बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 16 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सही बच्चों को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो लगा पाएंगे ना इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो लगा लेना, है ना, कि हम लोग को 2 साइड दे रखी होगी और एक साइड हम लोग से पूछ लेगा वो। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए बच्चों। आप कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो प्लीज़ मैंने नंबर दे रखा है, तो उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चनों को। हाँ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो बताने हैं बच्चों, जो क्लास 12th में उनको मैं बता दूंगा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। तो जितने भी इसके क्वेश्चन हैं क्राइटेरिया के, सब करने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी बच्चों। मैंने बताया हर एक रूल कैसे लिखना है, हर एक चीज़ मैंने बताई है। अगर नहीं आ रहा तभी तो आप बता दीजिए ये चीज़ नहीं आई, तो मैं फिर दोबारा बता दूंगा उसको। ठीक है, तो यहीं तो बच्चों इसको रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ाएंगे क्या, एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो पढ़ेंगे बच्चों, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए बच्चों।